360 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ने हमारे ज़िले के सदर वो वार्ड नंबर 1 के काउंसलर जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब और यतनाड़ बसवन्नागोड़ा यतनाड़ के ताल्लुक़ से जो एफ़आईआर करने के लिए हम आए हुए हैं, इसका असल मकसद ये है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई लीडरान हैं जो मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। अगर यतनाड़ को अपनी बहन बेटी का अगर इस बात का एहसास होता तो शायद यतनाड़ ऐसे किस्म के बयानात नहीं देते थे कि किसी की बच्ची को शादी कर लो या मुसलमान की बच्ची को शादी कर लो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। ये बिल्कुल गलत, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं तमाम हमारे मजलिस के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं ज़िले के साजिद सिज्जुल आला, अब्दुल हफीज़ कुरैशी, मोहम्मद जमीलुद्दीन और मोहम्मद समीर साहब और दस्तगीर भाई, हमारे सीनियर मजलिसी कायद, सब तमाम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि आज एफ़आईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कर्नाटका स्टेट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के अक़लियतों के वोट लेती है और अक़लियतों के वोट लेने के बाद जब अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई ऐसे बोलते हैं, बयानात देते हैं या अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता है। सिर्फ हमारा हिसाब ऐसा रह गया है कि इंतख़ाबात आएंगे, बस वोट देना, बस तुम्हारा काम ख़त्म। लेकिन हम दिल की गहराइयों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान बसवन्नागोड़ा यतनाड़ जो बीजापुर के एमएलए हैं, इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मौजूदा हुकूमत और वज़ारत दाखिला से हमारा मुतालबा है कि आप फौरी इनकी कंप्लेंट पे गौर करते हुए बसवन्नागोड़ा यतनाड़ के ऊपर एफ़आईआर दर्ज होना और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िले की तमाम टीम और तमाम ज़िम्मेदार, मेरे साथ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, मेरे साथ हमारे हफीज़ कुरैशी साहब, साजिद सिज्जुल आला, हमारे सीनियर मजलिसी कायद ग़ुलाम दस्तगीर साहब, जमील ख़ान साहब और हमारे समीर शाहिद, ये तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान आज बीदर अर्बन चौबारा पुलिस स्टेशन में बसवन्नागोड़ा यतनाड़ के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। एफ़आईआर दर्ज हो चुका है। बसवन्नागोड़ा यतनाड़ आज़ादी के 78 साल बाद भी इन लोगों की सोच गंदी है। ऐसे मौके पर भारत में एक बड़ा तबका रक्षाबंधन मना रहा है जिसमें बहन और बेटी की हिफाजत की बात की जा रही है। ऐसे टाइम पर इस गंदी सोच वाला बीजापुर का एमएलए बसवन्नागोड़ा यतनाड़ फिर मुसलमान बहनों के बारे में फिर गंदगी उगला है। ये लोग हमेशा जो है कभी मुसलमानों के बारे में, कभी मुसलमान बहनों बेटियों के बारे में, कभी शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना की कोशिश करना, ये चलते आ रहा है। लेकिन इस मौके पर जो रक्षाबंधन बहन और बेटी की हिफाजत के टाइम पर सारे भारत में खुशियाँ मनाई जाती हैं, खस्में खाए जाते हैं, बहन और बेटियों की रक्षा करेंगे। उस रक्षाबंधन के मौके पर आज़ादी के 78 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं, हम जश्न आज़ादी मनाने की तरफ हैं। ऐसे मौके पर इस गंदी सोच के, भड़वी सोच के लोग बसवन्नागोड़ा यतनाड़ जो बीजेपी से खारिज एमएलए है, हालांकि अभी भी वो बीजेपी के लिए काम करता है, उसने मुसलमान बच्चियों के ताल्लुक़ से ये कहा है कि कोई भी अगर हिंदू मुस्लिम लड़की कुछ से शादी करता है या उठाकर लेकर जाता है तो हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। ये कर्नाटक ही नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों में गुस्सा और गम की लहर पाई जाती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर